कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है। उन्होंने इस फैसले को केंद्र सरकार की बड़ी हार बताया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पीएम ने राजनीतिक फैसला ले लिया है, लेकिन अपने कानूनों को गलत नहीं बताया और ना ही आंदोलन में शहीद 700 किसानों के बलिदान पर एक शब्द बोले और ना ही एमएसपी पर कुछ बोला है। सुनिए। जी, अभी भी जो किसान हैं, जो किसानों के बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक संसद में इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ वापसी कहने से जो है यहाँ पर किसान बातों को नहीं मानेंगे जब तक जो है इसको तार्किकता पे ना उतारा जाए? देखिए, जब तक प्रधानमंत्री पर जब कोई भरोसा कैसे किसान आंदोलन कैसे कर सकता है। आज भी अपनी उसकी बात उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तीनों किसान बिल किसानों के हित में नहीं थे। आज भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, अपने दम को बनाए रखा। सिर्फ ये कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, एक वर्ग छोटे से वर्ग को नहीं समझा, हम इसलिए इसको वापस ले रहे हैं। लेकिन किसान विरोधी बिल जब पार्लियामेंट के द्वारा पारित हो जाता है, आपने पार्लियामेंट पर चर्चा नहीं होने दी, आपने पार्लियामेंट के अंदर 9 सांसदों को वहाँ से सस्पेंड तक किया। तो इसलिए किसानों के अंदर है कि सरकार जो रिपेल का बिल ला रही है उसमें क्या क्या स्थिति होती है। इसलिए किसानों की शंका वाजिब है कि मूल रूप से सारे के सारे बिलों को कहते हैं वापस ले रहे हैं। कहीं सरकार आते आते कुछ कोई ऐसे कदम नहीं उठाते। इसलिए मेरी समझता हूँ कि किसान ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी एक्ट को लेकर कानून प्रॉपर तरीके से एक ढांचागत रूप के तरीके से इसको पास करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आप खुद उत्तराखंड से आते हैं, बाजपुर के इलाके को देख लिया जाए, उधम सिंह इलाकों को देख लिया जाए, तमाम जगह से किसान आते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या लगता है कि जो स्थिति थी वैसे ही बनी रहेगी किसानों के मन में? देखिए, किसान आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण डिमांडें थी। एक तरफ थी कि इन तीनों जो जन विरोधी बिल हैं इनको वापस लिया जाए, और दूसरी मांग थी किसानों की, जो महत्वपूर्ण मांग थी कि एमएसपी को एक कानूनी जामा दिया जाए, कि एमएसपी को एक एक्ट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित करके, जिससे किसान जो भी एमएसपी कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ जा सके, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में। आज भी देश के बड़े हिस्से में प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जहाँ कोई एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, तो किसानों की महत्वपूर्ण मांग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसान जो तत्काल वापस नहीं जा रहे हैं वो भारत सरकार से इस बात की भी गारंटी चाहते हैं, इस बात का भी आश्वासन चाहते हैं कि वो बताए देश को अंदर कि एमएसपी पर वो क्या पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाने को तैयार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रदीप टम्टा को, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक एमएसपी पे एक्ट नहीं बनेगा तब तक किसान धरने से नहीं हटेगी। यही कारण है कि राकेश टिकैत, जो कि किसानों के बड़े नेता कहे जाते हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका भी यही कहना है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, कि जब तक संसद के सत्र को ना बुलाकर इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे।